हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम हिस्ट्री और हिस्ट्री में करेंगे कंपनी के दिन कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल। जो कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। स्टार्ट करते हैं क्लास को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले थे। वॉरेन हेस्टिंग्स 1712 से 1785 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल रहे हैं और इनके जो शासनकाल में द्वैध शासन का अंत हुआ था। किसका अंत हुआ था? द्वैध शासन का अंत हुआ था। और 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान 1774 में। 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। उसके बाद है 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1774 में तो ये उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कोलकाता में हुई थी। 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये तो हुई बात वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में क्या क्या मुख्य काम हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, द्वैध शासन का अंत कौन से गवर्नर जनरल के समय पर हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर हुआ था। और यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में कब हुई थी? 1774 में हुई थी। किसके गवर्नर जनरल काल के समय हुई थी? ये हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक ये गवर्नर जनरल रहे हैं और भारतीय सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है। नागरिक जो है, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है इनको। नागरिकों की सेवा करते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये नागरिक सेवा का जनक इनको कहते हैं। और 1793 में स्थायी बंदोबस्त की घोषणा भी इन्हीं के काल में हुई थी। तो ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। 1793, यहाँ 1792 था। संस्कृत कॉलेज की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। यहाँ पर संस्कृत याद रखने के लिए हेस्टिंग्स याद कर लीजिए। स से संस्कृत, स अंक की बिंदी है यहाँ पर हेस्टिंग्स, तो इस तरह याद रख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो हम यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इन्हें नागरिक सेवा का जनक भी कहते हैं। और 1793 में स्थायी बंदोबस्त की इन्होंने घोषणा की थी। स्थायी बंदोबस्त की घोषणा इन्होंने 1793 में की थी। तो स्थायी बंदोबस्त की घोषणा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 के बीच में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं। ये पहले गवर्नर जनरल अगर पूछ लिया जाए, बार बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग रहे हैं पहले गवर्नर जनरल। और सती प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय पर हुआ था। सती प्रथा का अंत कौन से गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या था? सती प्रथा का अंत किया था इन्होंने। और ठगी प्रथा का अंत इन्होंने किया था। और 1835 में कलकत्ता यानी कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बहुत अच्छे काम किए थे। 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। और सती प्रथा का अंत भी इन्होंने लॉर्ड बेंटिंग ने किया था। और ठगी प्रथा का अंत भी इन्होंने किया था। यहाँ पर हमारे 3 गवर्नर जनरल हो चुके हैं। 2 और हैं जो इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक ये रहे हैं। और रेलवे का जनक भी इनको बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक। डाक टिकटों का प्रचलन भी इन्हीं के काल में हुआ था। डाक टिकटों का प्रचलन, रेलवे का जनक इनको कहते हैं। लोक सेवा विभाग की स्थापना भी इन्हीं के काल में हुई थी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा की गई थी लोक सेवा विभाग की स्थापना। और यहाँ पर अगर बात की जाए लॉर्ड कैनिंग जो है कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय वॉइसराय। अगर प्रथम भारतीय वॉइसराय बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पहले भारतीय वॉइसराय कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अगर
पेपर में आ जाए कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे बेंटिंग, ठीक है। और पहले भारतीय वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1881 में भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ इन्होंने की थी। पहली जनगणना प्रारंभ 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। और 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त इन्होंने किया था। और इनके शासनकाल को भारतीय शासन का स्वर्ण युग भी कहते हैं। भारतीय शासन का स्वर्ण युग भी कहते हैं लॉर्ड रिपन के काल को। बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए थे लॉर्ड रिपन ने। थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए। आई होप ये गवर्नर जनरल आपको सही से समझ में आए होंगे और इन्होंने जो भी अच्छे काम किए वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो, और 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लेते हो तो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।